भी 2 तो रह ही रहेगा, तो कैसे कन्वर्ट करना है? किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर, तो यहाँ 1 और कितने 0 3, तो इंटू 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए ऊपर लिखेंगे, डिवाइड इसलिए नीचे लिखेंगे। अब ये 1 आवर, इसको 1 आवर पढ़ेंगे, 72/1 इसको कैसे बदल दें? मैं अब यूनिट भी साथ में लिख दूँ, मीटर अपॉन सेकेंड, तो मुझे आवर्स को सेकेंड में बदल दो, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते? 3600, तो यहाँ 3600, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन है सारी, वो आप कैलकुलेशन में गलती करें तो उसको सुधारना पड़ेगा। अब देखिए ना, ये 2 0 कैंसिल, 36 2 का हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अब इसी 72 किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना टाइम में है 2 मिनट, 2 बदलने को दिए थे ना मैंने, सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें बदलना है, तो 72 तो रहेगा ही रहेगा। अब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? सेंटीमीटर तक जाना है, तो यहाँ तो 1 आएगा, और कितने 0 आएंगे? 1 2 3 4 5, जब तक ना बड़े वाले के नीचे 1 आता है, जो दोनों में बड़ा है, और फिर वहां तक जहाँ जाना है वहां तक 0 लिखो, इनके हेडिंग इसके नीचे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब ये किलोमीटर से सेंटीमीटर बन गया, राइट, अपॉन पूरा भी आवर्स को मिनट में बदलना, तो एक आवर में कितने मिनट होते? 60। तो हमें छोटे में जाना तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 60 से मल्टीप्लाई करने को 60 नीचे लिखेंगे, ओके। अब इसको कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दे, जो हो जाएगा 12 के आगे 12 इंटू 4, आगे 4 0, या 12 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 4 0 है ना, 1 2 3 4, इसको 10 की पावर 4 लिख सकते, अपॉन में कैंसिल होकर 1 आ गया, तो क्या बन गया? ये सेंटीमीटर पर मिनट। तो मेन जो फैक्टर है वो ये है, ये निकालने आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, किलोमीटर से सेंटीमीटर में गए तो कितनी जल्दी निकल आया, मेथड समझ में आ गया ना, कि भाई किलोमीटर के नीचे 1 और वहां तक 0। अब इसके बाद एक और, जो हमने इसको मिटा दूंगा, है समझ में आ गया, तो अपने आप भी कर सकते हैं, मिटा दूं। हाँ, अब क्या दूसरा क्या था? 20 मीटर पर टाइम में बदलना है, किलोमीटर पर आवर। अब 20 तो अपनी जगह रहेगा, इसको किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो तरीका वही है कि बड़े के नीचे 1 आएगा, और जहां से बदलने वहां तक 0, कितने 0 आएंगे? 1 2 3 1000, कितने? 1000 0। तो ये मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड। तो न्यूमरेटर को जो डिवाइड करना है उसका नंबर नीचे आएगा, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 1000। अब ये किलोमीटर बनते हैं, लेकिन आवर्स नहीं बने, अभी सेकंड का आवर नहीं बना। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। अब 3600 से सेकंड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई करने के लिए उसी जगह लिखते हैं, न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर। डिवाइड करने के लिए उल्टा, न्यूमरेटर को डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखते हो, डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के लिए
न्यूमरेटर, तो कहीं से डिवाइड करेंगे 3600, तो कहाँ लिखूं 3600? न्यूमरेटर इनटू 3600। अब ये किलोमीटर पर आवर आपने पहले लिख दिया। अब बाहरी से आपका काम क्या है? जो कैंसिल करके छोटा करके लिख दे, आपका काम पूरा हो गया। तो सिर्फ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देख लीजिए, कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर। अब देखिए 72 किलोमीटर पर आवर को आपके मीटर पर सेकंड में बदला तो 20 आया था, नहीं आया था? उल्टा गए तो 72 किलोमीटर पर आवर दोबारा करेंगे। ऑलराइट, अब लास्ट एग्जांपल, 20 मीटर पर सेकंड को बदलना है हमें हेक्टोमीटर पर मिनट। मैंने जानबूझ के डिफरेंट ऐसे यूनिट लिया जो हमारे यूज में नहीं आता। अब मीटर को हेक्टोमीटर में बदलना, मीटर को हेक्टोमीटर क्या अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1 किसके नीचे आएगा? हेक्टोमीटर के नीचे 1 आएगा। वो किसको बदलना है? मीटर। तो कितने जीरो आएंगे? 100 तो आएगा हेक्टोमीटर और मीटर के बीच में, यही तो आएगा। तो 20 तो अपनी जगह रहेगा, और जो कि डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे? किलोमीटर में। किलोमीटर में क्या लिखेंगे? 100। अब ये मीटर का हेक्टोमीटर है, और सेकंड का मिनट बनाना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो सेकंड को मिनट में बनाना है, बड़ा करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के लिए सेकंड नीचे लिखा है, तो नीचे वाले को डिवाइड करने के लिए नंबर कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। कितना आएगा? 60 इंटू 60 ऊपर, नीचे के हिसाब से डिवाइड हो रहा है। वो ऊपर को डिवाइड करना है तो नीचे नंबर लिखिए, नीचे वाले को डिवाइड करना है नंबर न्यूमरेटर में। क्लियर हो गया? तो ये कैंसिल हो गया। ये आपका ये फाइनल कैलकुलेशन, वो तो कैंसिलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड तो अलग चीज है। असल में ये फैक्टर से ही निकालना कि भाई कितने से हम डिवाइड करें और दूसरे को कितने से डिवाइड करें, ये है असल चीज। ये आ जाएगी तो आगे तो मैथमेटिक्स मैथ्स आपको आता है, कैलकुलेशन करनी आती है, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। गलती करते ही निकाल देंगे नंबर निकाल देंगे। तो अब कितना आ गया आपका आंसर? 12 हेक्टोमीटर, 12 हेक्टोमीटर पर मिनट। पता ये बात क्लियर हो गई? दिमाग में बैठ गई है? आपकी समझ में आ गई? पीछे बैठे हाउ टू कन्वर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छी तरह समझ में आ गई है ना? मैं किताब जाना भूल गया, ये है कि किताब किसी के पास? कि मिलीमीटर के 3 खानदान नीचे आगे कौन आता है? माइक्रो। मिलीमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्रो बनेगा, डिवाइड करेंगे तो माइक्रो बनेगा मिलीमीटर से आगे। और किलोमीटर के शुरू में 3 प्लेसेस ऊपर कौन आता है? मेगा। ये याद रखिएगा, इनका बाद में कौन सी जगह पे इनका वैल्यू आती है। वैल्यू तो पूरा एक वो है सिस्टम, पूरा सिस्टम याद करने में आपको टाइम लगेगा। अब देखिए ये सवाल में पढ़ लो। A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that acceleration is uniform. उसके बाद उन्होंने 2 चीजें कैलकुलेट करने को कहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है?
उस सवाल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हर हालत में जिक्र होगा। अगर नहीं है तो उसमें कोई कमी रह गई या कुछ और गड़बड़ है। हाँ, जमीन से कोई चीज ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे आए तो वहां यूनिफॉर्म नहीं लिखा होगा, अंडरस्टूड है यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि फोर्स अगर यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। अब देखिए इस सवाल में आ रहा है एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये क्यों आया कि आपको समझ में आ जाए कि कौन से फॉर्मूले से चलेंगे। इक्वेशन ऑफ कौन से 3 फॉर्मूले वो मेक v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square। अरे ना समझ में ये। अब मैं एक और अगला सवाल पढ़ लो। A car accelerates uniformly। ये जो वर्ड ऐड होते हैं ना इनका कोई मतलब होता है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इमीडिएटली लाइन ऑफ एक्शन तय हो जानी चाहिए। कौन क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, कोई उल्टा सीधा फॉर्मूले को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद एक सवाल है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 6 meter per second square in opposite direction in the motion. If the car takes 2 seconds to stop after application of brakes, brakes applied to a car produce an acceleration. अब यहाँ एक कमी है, the application of the brake calculate the distance covered. यहाँ पे उनको क्या नहीं दिया उन्होंने, the brakes applied to a car to produce acceleration, uniform acceleration. यहाँ पर uniform मिस कर दिया, लेकिन हम एज्यूम करके चलेंगे कि भाई यूनिफॉर्म होना चाहिए था, या तो होना चाहिए था ब्रेक्स अप्लाइड विद यूनिफॉर्म फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स से पैदा होता है। जब फोर्स यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। तो ये इसमें कमी है। आगे सवाल पढ़ लो। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बुक का सवाल है 109 पेज का। तो क्या मतलब हुआ मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? लाइन ऑफ एक्शन तय हो गई क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा उसमें आ जाएंगे। बाकी में ख्याल में इसमें न्यूमेरिकल थे शायद, ये प्रिंट के वो ये पोर्शन, ठीक है। तो अब मैं पहला सवाल आपको इसमें कर रहा हूँ। जब ये कंफर्म हो जाए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे सवाल है, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल है, तो आप सबसे पहले आप ये 5 फैक्टर लिख लीजिए। U, V, A, S, T, ये पहले लिखिए। इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन इस ऑर्डर में लिखने को ज्यादा बेटर है। इसमें ये ध्यान रखिएगा वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है जो सवाल में अंदर, जबकि आपको पता है वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो जो नेगेटिव फैक्टर है वो एक्सेलरेशन भी शो करेंगे। ये नहीं कि वेलोसिटी में भी नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन भी नहीं, पॉजिटिव या अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो फैक्टर एक्सेलरेशन में आएगा। प्लस है, बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब नीचे में सवाल पढ़ लो, आपको न्यूमेरिकल सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। सवाल क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जब ये सवाल आ जाए स्टार्टिंग, ये वर्ड याद रखना, स्टार्टिंग आ गया तो स्टार्ट कहां से होता है? ऑलरेडी एक आदमी चल रहा है तो वो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कहां से करते हैं? जीरो से करते हैं। जब वो स्टार्ट वर्ड आ गया तो मतलब जीरो से चलता है। उसमें लिख दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी, और मैंने बताया था 2 वेलोसिटी में जो पहली वाली है वो स्टार्टिंग है और ये फाइनल। तो u और v में एक की वैल्यू पता चल गई वर्ड स्टार्ट से। किसकी वैल्यू पता चल गई? u की। क्या वैल्यू है? 0। आगे यूनिट हम अपने आप ऐसा यूनिट लिखेंगे, इधर उधर मत भटको। हम 0 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, ये ऐसा यूनिट लिखिए। With the velocity start to attain a velocity of 72 किलोमीटर, यानी स्टार्ट करके अटेन हो रहा है, यानी बाद वाली वेलोसिटी क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया? तो
ये 72 किलोमीटर कौन, ये भी वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। The acceleration and the calculate find acceleration, acceleration हमें निकालना है, टाइम 5 मिनट से 5 मिनट। और क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क, ये जरूर काम करिए, इसके बाद आपका सवाल आसान भी है। ये इसलिए भी करते हैं कि हमें फॉर्मूला सिलेक्ट करने में भी आसानी होती है। अब आप देखिए ध्यान से, बैक बेंचर इसके बाद मैं आपको बाहर निकालूंगा क्लास में, सुनिए आपको क्या नाम है, बाहर निकालूंगा। ये सामने बहुत हिस्से, इसलिए मैं इसी कैमरे से आगे रख दिया कि तुम्हारी फोटो ना है। अब सबसे पहले ये चेक कीजिए कि एसआई यूनिट में है या नहीं, क्योंकि एसआई यूनिट में आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कन्वर्ट करेंगे तो वहां गलती कर देंगे, तो मिस्टेक हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई। तो यही कन्वर्ट कीजिए, ये एसआई यूनिट है, ये सही है। ये किलोमीटर पर हमारी एसआई यूनिट, इसको कहाँ पे बदलना है? मीटर पर। तो यहाँ मीटर पर सेकंड लिख दे, उसके बाद फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी 72 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब अभी मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नंबर निकालते हैं, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, वो रफ के ऊपर निकालेंगे आप, किलोमीटर के नीचे वन आएगा, मीटर तक कितने जीरो आएंगे? 1000। तो ये इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे में जा रहा है। आवर्स को सेकंड में बदल रहे हैं, 3600 ये बन गया। यही बदलेंगे आप, कैलकुलेट करके इसके आगे लिख दीजिए और छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड, तो ये 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। नहीं भी करें कैलकुलेट, फाइनल कैलकुलेशन फॉर्मूले भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर नहीं, आप पूरा कर लें। अब ये निकाल दें, अब ये 5 मिनट, इज इट ओके? नहीं, तो टाइम क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड है, जब भी ये मिनट दे रखा है, तो ये सारे ऐसा यूनिट में बदलने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 × 60 सेकंड, कितना हो गया ये? 300। ये ध्यान समझ में आ गया कि ये 6 यूनिट 5 लिखने के बाद UVAH की वैल्यूज यहाँ लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए जो निकाल रहे। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये हर फॉर्मूले में है, तो अगर ये नहीं दे रखी तो इसको निकालना जरूरी है, चाहे उसने पूछा हो या ना पूछे। या तो हमने पूछ लिया एक ही वैल्यू बताओ, नहीं भी पूछता तब भी हमें निकालनी पड़ती, क्योंकि उसके बिना एस नहीं निकल सकता था। इसका वैल्यू पुट कर, स्टॉप आए तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टॉप फाइनल के स्टॉप जो होता है बाद वाला, स्टॉप हमेशा बाद में आता है, स्टार्ट हमेशा पहले। कंफ्यूजन तो नहीं होगा, वर्ड स्टार्ट है तो यू और वर्ड स्टॉप है तो वी। ये सारी वैल्यूज पुट करिए। अब फॉर्मूले आप तीनों रफ पे लिख दें, मेन फॉर्मूले 3 है। v = u + at, s = ut + at² b² - u² = अब दो, ये 3 फॉर्मूले, हमें पहले a निकालना है। a और u अगर मिस हो रहा है तो पहले वो निकालना है, दूसरे को मानेंगे दिया हुआ ही नहीं, यानी a निकालने s दिया हुआ ही नहीं है। और जब s दे नहीं रखा तो हम s की वैल्यू भी यूज नहीं कर सकते, जो हमें मालूम नहीं। तो हमें वो वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करना है जिसमें s नहीं आ रहा, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जिसमें तो s आ रहा है।
थर्ड वाला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला सिलेक्शन एक सेकंड में हो गया कि भाई फॉर्मूला वो यूज करने इसमें एस नहीं आ रहा क्योंकि हमें एस की वैल्यू नहीं पता, और हम एस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर हम एस की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे हमें बताएंगे। तो वी हैव टू सिलेक्ट द फॉर्मूला कि भाई जिसमें एस नहीं आ रहा। तो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करा? V इज इक्वल टू U प्लस 80। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, U प्लस 80 इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दी। V कितना है? 20। फॉर्मूला लिख दो। U कितना है? 0 A निकालना है तो A एज इट इज रहेगा। T कितना है? 300 तो 20 इज इक्वल टू 300A। उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 A इज इक्वल टू 20। A कितना आ जाएगा? 20 अपॉन, ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के यूनिट में SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसको टाइम से डिवाइड करके तब वेलोसिटी एक्सीलरेशन बनता है। तो टाइम जो है वो स्क्वायर में आता है, तो क्या आएगा? मीटर। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। नहीं, वेलोसिटी का यूनिट ऊपर आएगा, नीचे टाइम का यूनिट आएगा। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड डिनोमिनेटर में 2 दफा आ गया, एक तो वेलोसिटी की वजह से आ गया और एक टाइम का अलग से आ गया। तो फाइनल यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी टाइम स्क्वायर में हो डिस्टेंस के साथ, उसका मतलब एक्सीलरेशन। तो क्योंकि हमने सारी वैल्यूज SI यूनिट में लिखी है तो यहाँ भी SI यूनिट आएगा। हमें किलोमीटर, मीटर, मीटर, मिनट कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक वैल्यू, एक सवाल हो गया। अब आगे क्या है वो क्या निकालो? अगला पार्ट क्या है? डिस्टेंस। तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं। इजी कौन सा है? एस वाला, क्योंकि एस से डायरेक्ट निकल जाएगा। आप इससे निकालें तब भी वही वैल्यू आएगी, वही रिजल्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो U की वैल्यू 0, T की वैल्यू 300 इन प्लस हाफ, A की वैल्यू 1/50, T की वैल्यू 300 इंटू 300। क्यों? स्क्वायर। ऑलराइट, क्या आएगा ये? और ये 10 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया? 3000 क्या? मीटर या किलोमीटर? क्यों मीटर? क्यों? SI यूनिट, क्योंकि सारे SI यूनिट है तो डिस्टेंस भी SI यूनिट में निकलेगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। 300 मीटर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आप जो